खबर दे दादू शहर और गिरदोनवाह में सैलाब का खतरा है। शहर की पहली डिफेंस लाइन चक पुल टूटने के बाद शहर को बचाने के लिए प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। प्लान बी के तहत बाईपास रोड पर बुर्रा नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर जारी है। भारी मशीनों के जरिए मट्टी लाद कर रिंग बंद को 15 फीट तक ऊंचा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मंछर झील का रेला दादू का रिंग बंद अबूर कर गया है। पानी में घिरे शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। भान सईदाबाद शहर के गिर्द रिंग बंद की तामीर और ऊंचाई का काम जारी है। सैलाबी पानी रिंग बंद से टकरा गया है। ग्रिड स्टेशन भी लपेट में है, जिसके बाद भान सईदाबाद शहर और करीबी देहात को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मजीद बताएंगे रियाज नारेजो। मैं अभी जिला जानशोर की तहसील 7 के शहर भान सईदाबाद में मौजूद हूँ। मेरे कब में रिंग बंद की तमीर का काम दिखाई दे रहा है। इसके साथ रिंग बंद के साथ भी पानी आकर टकरा चुका है। भान सईदाबाद शहर को बिजली की सप्लाई फराहम करने वाली ग्रिड स्टेशन भी पानी की लपेट में आ चुकी है, जिसके बाद बायस भान सईदाबाद शहर को बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है। भान सईदाबाद शहर में दो अतराफ इस तरह पानी दाखिल हो रहा है। एक तो दल नहर से जो शुगाफ हुआ था, दूसरा जो इंडस लिंक कैनाल को आरडी 5 के मकाम पर टर्टी के जरिए सामने शुगा हुआ था। तो एक हिस्सा हम कह सकते हैं कि भान सईदाबाद शहर को छोड़कर इस तहसील 7 की जो 3 यूनियन काउंसिल है उनके तकरीबन 100 से ज़्यादा देहात पानी की लपेट आ चुके हैं। तकरीबन 72% शहर अब नकल मकानी कर चुका है। ताहम अब भी जो शहर में लोग मौजूद हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और रिंग बंद की तमीर का काम जारी है। उधर नौशेर फिरोज म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड 15 और 16 के 50 से ज्यादा गाँव अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। कई रोज से जमा पानी से वबाई अमराज फूट पड़े हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे गुलाम मुस्तफ़ा। जी, नौशेर फिरोज म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 15 और 16 में जो सैलाबी रेला है वो उसमें आए रोज़ पानी में इजाफा हो रहा है। ठारूशाह लिंक रोड और मिठियानी लिंक रोड पर जो बारिशी पानी है वो और फ्लो हो रहा है। इलाके में 50 से ज़ायद गांव जो हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। कश्तियों की मदद से बीमार अफराद को अस्पताल लाने का सिलसिला जो है वो भी शुरू है। इंतज़ामिया ने कौमी शाहराह पर बाईपास के मकाम पर शहर को डूबने से बचाने के लिए कुछ हिस्से को तो बंद देकर शहर को महफूज कर लिया है, लेकिन जो वार्ड 14 और 15 का इलाका है उसमें अभी भी 5 फुट तक पानी जो है मौजूद है और उसको रास्ता आगे से अभी तक न मिल सका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिला दादू में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जो जवान वहाँ पर मौजूद हैं उनसे मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने दादू के सैलाबजदा इलाकों में 5000 खैमे फराहम करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आर्मी बिरादरी भी मदद कर रही है, लेकिन हमें उन पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। दुनिया भर के कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की वजह से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान से लोग इमदाद दे रहे हैं। पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी इमदाद आ रही है, लेकिन हमें तवक्को है कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, अर्बन और रूरल दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आएँ और इमदाद लेकर आएँ ताकि हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग भी पहुंच गए हैं, यूएसएड के लोग भी पहुंच गए हैं, सेक्रेटरी जनरल भी आ गए हैं, अमेरिकन, यूरोप, चाइना, पूरा मिडल ईस्ट लोग गैल्वनाइज हो गए हैं, फ्लाइट्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन उन्हें एक लिमिट तक पहुंचा सकते हैं। अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हम लोग हमेशा तैयार रहे हैं सैलाब जो कि दरिया के जरिए था, रिवराइन फ्लड के लिए, उसके लिए हमारी तैयारी रही। जिस इलाके में 50 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे साल में, अगर वहाँ पे 1700 मिलीमीटर बारिश हफ्ते में हो जाए तो उसके लिए हमारी तैयारी नहीं थी। ख़ास तौर पे वेस्ट बैंक जो है रिवर का, शहजाद कोट, लड़काना, हिल टॉरेंट्स भी उधर से आए और उन्होंने बहुत तबाही मचाई। ये जो नया फिनोमेना बीच में आ गया और ये रहेगा कि वेस्ट ऑफ इंडस हमने कैसे इसका इलाज करना है, चेक डैम्स बनाने हैं, कोई हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। जब तक ये नहीं होगा तो ये बार बार ये लोग तंग होते रहेंगे। लॉन्ग टर्म में हमने इन लोगों को जो बेघर हुए हैं इनके लिए भी हमें कुछ सोच रहे हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हम एक प्री फैब विलेज बनाते हैं
और उसमें खूबी है कि वो विलेज चंद दिनों में बन जाता है। हम 50 से 100 घरों का एक विलेज बनाएंगे। जगह हम सिलेक्ट कर रहे हैं, या बलूचिस्तान में होगी या सिंध में होगी, और एक 2 बेडरूम, 1 किचन और 1 बाथरूम का जो घर है वो तकरीबन 5 लाख में बन जाता है और उसकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, 50 साल से 100 साल तक रहता है। उसको अगर हम किसी हाई जगह पे बना दें तो एक तो वो लोग महफूज रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनकी इंप्रूव हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों का जैसा नुकसान पाकिस्तान में देखा वैसा दुनिया में कहीं और नहीं देखा। उन्होंने अमीर ममालिक से दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए आगे आएँ और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। कराची से मैं रिपोर्ट करेंगे सुलेमान सादत खान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के बाद कराची एयरपोर्ट पहुंचे। वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी उनके हमराह थे। इस मौके पर एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वो दुनिया में कई कुदरती आफात का मुशाहिदा कर चुके हैं, मगर मौसमियाती तब्दीली और सैलाब से पाकिस्तान में जो तबाही आई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। Climate change is supercharging the destruction of our planet. I've seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. I have simply no words to describe what I've seen today. एंटोनियो गुतेरेस ने G20 ममालिक से अपील की कि पाकिस्तान की सिर्फ मदद काफी नहीं, अमीर ममालिक को लाखों सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए भी अमली इक़दामात करने होंगे। IMF के हवाले से सवाल पर उनका कहना था कि कम आमदनी और मुतासिरा ममालिक के लिए आसानियां पैदा करना होंगी। It is absolutely essential to create new mechanisms. The mechanisms we have today, the suspension that the G20 declared for the least developed country and the so-called framework for that simply do not apply to Pakistan or do not work at all. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अजाले के लिए पाकिस्तान आलमी बरादरी के ताउन से काम करना चाहता है। इस मौके पर एंटोनियो गुतेरेस ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भी सिंध हुकूमत के हवाले किया। कैमरा टीम के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज, कराची। एक बार फिर जिक्र करेंगे सैलाबी सूरत हाल का। दरियाए सिंध में सखर बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। इस वक्त सखर में क्या सूरत हाल है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सखर बैराज के मुकाम से 2 बड़े सैलाबी रेले जो कि 6.25 लाख क्यूसिक के करीब थे गुजर चुके हैं, जिसके बाद अब दरियाए सिंध में पानी की सतह तेज़ी के साथ कम हो रही है। मैं इस वक्त 0.1 पे मौजूद हूँ। दरिया में ज़मीन का वो हिस्सा जो पानी की सतह बुलंद होने के बाद मुकम्मल तौर पर गायब हो गया था, जब पानी कम हुआ है तो दोबारा से नज़र आना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो मुकामी अफराद थे उनकी जानिब से भैंसों को भी दरिया में नहीं छोड़ा जा रहा था, लेकिन अब ये भैंसें भी यहाँ पे नहाती हुई नजर आ रही हैं। अब वो मुतासरीन जो इस पानी की वजह से शहरी इलाकों में नकल मकानी कर गए थे और कैंप में मौजूद थे, उन्होंने दोबारा से अभी तक अपने इलाकों का रुख नहीं किया है। जिला मटियारी से पानी का निकास अब तक नहीं हो सका। मच्छरों की बहुतात की वजह से मुतासरीन शदीद परेशान और बीमार पड़ रहे हैं। जिले भर में क्या सूरत हाल है, हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद जहाँ सिंध समेत दिगर ज़िला मुतासर हुए हैं, वहाँ ज़िला मटियारी भी शदीद मुतासर हुए हैं। लोग इंतहाई शदीद परेशान हैं, लोगों के पास ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई और मच्छरों का इस वक्त बहुतात है, जिसकी वजह से इंतहाई मुतासरीन शदीद परेशान है। इस हवाले से आज हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मटियारी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि ऑल ओवर इस वक्त मटियारी ज़िले की क्या सूरत हाल है और इस वक्त क्या क्या आपने इकदाम उठाए। अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो हमारी क्रॉप्स थी वो ज़ाया हो गई। 12,000 के करीब जो छोटे घर हैं वो मुनहदम हुए। इसके अंदर पानी भी खड़ा हुआ है। जब तक ये पानी कम्प्लीटली ड्रेन आउट नहीं होगा ये मसला कम्प्लीटली हल नहीं हो सकता। 6,000 टेंट्स आए हैं। अगर हमारे पास 2 से 2.5 लाख लोग जो मुतासर होंगे, जिनमें से 50,000 डिस्प्लेस हुए हैं और बहुत सारे ऐसे घरों के अंदर बैठे हुए हैं जो कि घर कमजोर हैं, तो उनको भी टेंट की जरूरत है। इनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत अगर मजीद इनके साथ तावन करती है तो मजीद मुतासरीन की इमदाद की जा सकती है। कालाम के इलाके बोडाई कमर में सैलाब से राब्ता पुल बहने के बायस लोग अब दरिया को पार करने के लिए मकामी तौर पर तैयार खतरनाक डोलियों में सफर करने पर मजबूर हैं। कालाम से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली।
वादी कलाम का सबसे मुतासरा इलाका बुढ़ई कमर, यहाँ पर इस वक्त हम इस इलाके में मौजूद है और यहाँ पर भी सैलाब ने जहाँ मुख्तलिफ अमलाक को नुकसान पहुँचाया है, तो यहाँ पर जो राब्ता पुल थे उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। इस वक्त हमारे साथ एक मकामी शख्स मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपना सफ़र अब किस तरह करते हैं और कितनी मुश्किलात का उनको सामना है। यहाँ पहले जो यहाँ के तकरीबन 8-9 गाँव हैं, जो उनका यही है कि पुल था, तो अभी सैलाब की वजह से वो पुल बह गया, तो ये अभी फ़िलहाल ये टेम्परेरी हमें लेफ्ट लगाया, चेयर लेफ्ट, तो इसका दूसरा दिन है, इसी की वजह से आमदोरफ्त जारी है। मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि मकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत ये लेफ्ट जो है बनाया है और इस लेफ्ट पर न खुद वो सफ़र करते हैं बल्कि अपने लिए अशिया खुर्दनोश और दीगर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है उनको भी अपने इलाकों में पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हालिया बारिशों से लोधरा की सड़कें बुरी तरह मुतासर हुई हैं। टूटी फूटी सड़कों की वजह से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रजब अली मिर्ज़ा। जी बिल्कुल, लोधरा में होने वाली हालिया बारिशों के बाद जब जायज़ा लिया गया तो बारिश से जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुतासर हुई है वो है लोधरा की मुख्तलिफ सड़कें। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बरकत अली आरे वाला बाज़ार रोड पर। बारिश और सीवरेज का पानी खड़े होने की वजह से इस रोड पे जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं और टूट फूट का शिकार है। यहाँ के ताजरों और इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुतालबा किया है कि बारिश की वजह से ये रोड ख़राब हो चुके हैं और ना ही इन रोडों की कोई मरम्मत की गई, ना ही दोबारा तामीर किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इन सड़कों को फौरी तौर पर दोबारा बनवाया जाए ताकि शहरी जो है वो सुकून का सांस ले सकें। जी, इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। मजीद बताएंगे मोहम्मद कामरान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इतवार के रोज़ मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा ज़री सिंध में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो सुबह सवेरे ही इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर तेज़ और बाज़ जगहों पर जो है वो हल्की बारिश हुई है। इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी खुशगवार है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो है वो आसमान पर गहरे काले बादल दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान है। जी, बलूचिस्तान में कोरोना के साथ डेंगू के मरीज भी सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब कोयटा समेत सूबे भर में बुखार में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां 1 माह से गायब हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। मुल्क भर की तरफ बलूचिस्तान में भी डेंगू वायरस के केसेस रवां सीज़न में रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में 3000 से ज़ायद केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से जो 2 अजला सबसे ज़्यादा मुतासर नजर आए उसमें गवादर और केच हैं। केच में ये तादाद तकरीबन 2563 रही, जबकि गवादर में 337 मरीज़ों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। इसके अलावा कोयटा में भी तकरीबन 8 से 10 केसेस रिपोर्ट हुए रवां सीज़न के दौरान, लेकिन वो सारे ट्रैवलर थे और कराची और दीगर इलाकों से आने वाले जो लोग थे उनमें इस वायरस का इंकशाफ हुआ था। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो 2 अजला हैं वहाँ पर जो डेंगू वायरस के केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से सूरत हाल ये है कि शहर में और जो सूबे के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर डेंगू वायरस में इस्तेमाल होने वाली जो बुखार की अद्वियात हैं वो नापैद हो गई हैं। सहराए थर में बारिशें इलाका मकीनों के लिए न सिर्फ खुशी का पैगाम लाई हैं बल्कि ज़ेर काश्त फसलों की बेहतर पैदावार के साथ थरी मेहनत कश ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके भी मैसर होंगे। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज़ ज़ई। देखिए, सिंध में जहां हालिया होने वाली बारिशों ने ज़री शोबे को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं पर थर में जो बारिशें हैं वो यहाँ के इलाका मकीनों के लिए रहमत साबित हुई हैं। और इस बारिशों से इलाके में काश्त की जाने वाली कपास, मिर्च, बाजरा समेत जो दीगर फसलें हैं उनको इंतहाई फ़ायदा पहुँचा है और बारिश ने इन फसलों में नई जान डाल दी है। ये जो बेहतर फसल हुई है उससे मेहनत कश ख़वातीन के लिए भी रोज़गार के मौके मिले हैं। मिर्च के खेतों में ख़वातीन जो हैं वो मिर्च की चुनाई करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस बार बारिशों से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। ये मजदूर हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको भी एक रोज़गार का मौका मिला है इस वजह से। मजदूरी 400 रुपये मिलन पे मैं गुजार था जो हले पे अपनी सबरी मजदूरी मिले पे। थर के वासियों का कहना है कि हालिया होने वाली बारिशें इनके लिए खुशी की नवीद लाई हैं। न सिर्फ इन फसलों की बेहतर पैदावार हुई है बल्कि अब मुनासिब कीमतें खरीद के साथ इनको उम्मीद है कि फसल से इनके कर्ज भी उतर सकेंगे। जी।